15-16 साल से ये मेरा दुर्भाग्य है या मेरे जनपद का दुर्भाग्य है। हम लोग कहते रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं आ पाया है। मैं इस चीज को समझता हूं कि डॉक्टरों की कमी है। कई बार अपने विधानसभा अध्यक्ष से भी कहा और हमने कई बार अपने उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से भी कहा और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार कहा। मैं मयंक त्रिवेदी, न्यूज़ 24 से। मेरे साथ में धौरहरा से बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी हैं। कल विधायक जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें विधायक जी खुद पे शर्म की बात कर रहे थे। आइए मैं विधायक जी से जानता हूं क्या है पूरा मामला। विधायक जी, आप अपनी सरकार में ही इस तरीके से नाराज क्यों? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, क्योंकि मैं सन 74 में मैं कक्षा 11 का छात्र धर्मसभा इंटर कॉलेज लखीमपुर में था। मेरा पूरा जीवन अध्ययन और अध्यापन में लखीमपुर में ही गुजरा और मैं जिस विधानसभा से हूं 141 धौरहरा से, वो विधानसभा सदैव एक पीड़ित विधानसभा रही है। शारदा और घाघरा नदियों के कहर से सदैव वो त्रस्त रही है। हमारे वहां आज के 58-59 साल पहले मात्र 2 पुल, ऐरा पुल और जालिमनगर पुल बने, जिससे कि यातायात चालू हुआ। उसके पहले जब मैं 6-7 साल का था, मुझे याद है मैं लखीमपुर नाव में बैठ करके आता था। तो मेरी विधानसभा बड़ी पीड़ित विधानसभा है और वहां पर अगर कोई बीमार होता था तो फूंक डलाने ले जाते थे। अगर किसी को सर्प काटता था तो थाली लगवाते थे। अगर किसी को कुत्ता या सियार काटता था तो वहां साई गांव में कुएं का पानी पिला करके ठीक करते थे या कलिया मई ले जाते थे झराने के लिए। ऐसी स्थितियों में जब कोई धौरहरा में झोला छाप डॉक्टर थे, अगर कोई डॉक्टर कहते थे जवाब दे दिया है, तो जवाब देने के बाद उस मरीज को दक्षिण रुख को लेटा दिया जाता था और टिल डेथ, मरने तक इंतजार किया जाता था। इन परिस्थितियों में वो देख करके मैं आहत था। तो जब मैं लखीमपुर में पढ़ने आया तो मुझे जिला अस्पताल एक अच्छा प्लेटफार्म मिल गया। उस समय लखीमपुर जिला अस्पताल में सन 73-74 में एमसी त्रिपाठी जी चीफ फिजिशियन थे, बड़े सहृदय थे। उन्होंने मरीजों के प्रति मेरे बर्ताव को देख करके, मेरे व्यवहार को देख करके और उन्होंने मुझे बड़ा मौका दिया हॉस्पिटल में समाज सेवा करने का। और मैं अपने क्षेत्र के मरीज लेकर आता था और विद्यालय अवधि के बाद और विद्यालय अवधि के पहले मैं जो हो सकता था मैं उनके लिए करता था। और मेरे वहां जब दिमागी बुखार का एक बहुत बड़ा प्रकोप आया तो मैंने डॉक्टर बद्रीश कुमार जी, जो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, कई डिग्रियां थी उनके पास, उनको हम अनुनय विनय करके लेकर आए लखीमपुर। और इसी प्रकार हमारे वहां आरपी यादव जैसे हड्डी के बड़े अच्छे सर्जन, जो उत्तर प्रदेश के विख्यात सर्जन हैं, यहाँ रह चुके हैं। हमारे वहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बद्रीश कुमार के साथ साथ केसी वर्मा भी रहे। लेकिन 15-16 साल से ये मेरा दुर्भाग्य है या मेरे जनपद का दुर्भाग्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलती है। हमारे वहां हार्ट स्पेशलिस्ट था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब हमारे वहां था अन्य जिलों में नहीं था। डॉक्टरों की कमी की वजह से हम लोग कहते रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं आ पाया है। मैं इस चीज को समझता हूं कि डॉक्टरों की कमी है। तो आप कह रहे थे कि शर्म आती है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा जनपद विनोद धौरहरा को जानता है
कि विनोद धौरारा अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो विनोद धौरारा जरूर मिलेंगे। और सारे लोगों की उम्मीद सबसे ज्यादा मेरे ऊपर रहती है जब कोई चिकित्सीय या हॉस्पिटल से संबंधित कोई बात आती है या कोई डॉक्टर के बारे में कुछ होता है, तो यहाँ तक लोग डॉक्टर ये कहते हैं कि विनोद धौरारा हमारे संरक्षक हैं। जब मैं कुछ भी नहीं था, आज तो ईश्वर की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैं विधायक हो गया हूँ। जब मैं विधायक नहीं था तब भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हमको अपना बड़ा भाई ही मानते थे। और मैं लखीमपुर जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ उसी विद्यालय में मैं अध्यापक भी रहा हूँ। और मैं 2022 में 31 मार्च को रिटायर हुआ और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैं 10 मार्च को एमएलए बन गया। विधायक जी, हार्ट हॉस्पिटल के लिए अब तक आपने क्या क्या किया है? हम लोगों ने कई बार अपने विधानसभा अध्यक्ष से भी कहा और हमने कई बार अपने उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से भी कहा और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार कहा। लेकिन मजबूरियां ये हैं, क्योंकि अगर हार्ट स्पेशलिस्ट किसी दूसरे जनपद का आ जाए, जितने जिले हैं उतने हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। तो हम लोग 15 साल से लगभग जब से केसी वर्मा जी गए हैं तब से हमारे वहाँ कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं, हम इसी हफ्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलती है, तो अब 16 साल से जब हमारे वहाँ नहीं है तो अब हमारे वहाँ जरूर हार्ट स्पेशलिस्ट भेजा जाए। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहृदय हैं और तुरंत संज्ञान में लेकर के काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे जनपद में हार्ट स्पेशलिस्ट जरूर भेजा जाएगा। अब आप न्यूज़ 24 के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सर्वांगीण विकास तो हो रहा है और इसको केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे विपक्षी भी स्वीकार कर रहे हैं। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए तो सड़कों का जाल हो गया। लगभग 866 करोड़ का काम धौरारा विधानसभा में हो चुका है। हमारे वहां अंतर जनपदीय पुल भी बन रहा है देवर तंबौर, उसका कुछ हिस्सा और बढ़ना है, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं। अस्पतालों की स्थिति पहले से तो बहुत अच्छी है। हमारे वहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है, ओएल में अस्पताल शानदार चल रहा है। सारे कार्य जितने विद्यालय थे सब चमाचम है। वो विद्यालय जहां कोई बच्चा रुकना नहीं पसंद करता था, आज विद्यालय अवधि के बाद भी बच्चे वहां रहना, खेलना और पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे पास विद्वान अध्यापक हैं। हमारे नदियों से त्रस्ता हमारा धौरारा विधानसभा, काफी कुछ कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। मैं अभी कुछ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, कुछ कटान क्षेत्र जिनमें काम होना बकाया रह गया है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी हफ्ते मिल करके उनसे भेंट करके उनसे मैं उसके लिए मांगूंगा। इसी प्रकार से हमारे सारे के सारे विद्यालय अच्छे चल रहे हैं, सारे अध्यापक समय से पढ़ा रहे हैं। और अब यह है कि कहीं न कहीं तो कोई ईश्वर पूर्ण नहीं है। ईश्वर तो कोई नहीं है, न कोई पूर्ण है, ईश्वर मात्र एक है। तो कहीं न कहीं लापरवाही हो जाती है, सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है। लेकिन जो आप ये पूछना चाहते होंगे कि जो ईसानगर अस्पताल की घटना के बारे में हमारे सीएमओ साहब हमें 2 बार फोन कर चुके हैं और उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि हर एंगल से उसकी जांच हो रही है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तत्काल प्रभाव से वहां पर 2 डॉक्टरों को हटाने का भी फैसला ले लिया है
और वहां से जो एनएम है उनको भी बदलने का उन्होंने निर्णय ले लिया है। मेरी कल शाम को बात हुई है। ये थे हमारे साथ धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, जिनका दर्द हॉस्पिटल को लेकर के है। मयंक त्रिवेदी, न्यूज़ 24, लखीमपुर खीरी।